ओम शांति। हम ब्राह्मण सब बाबा के बच्चे हैं और अच्छा पुरुषार्थ भी करना चाहते हैं। पुरुषार्थ के लिए मन की एकाग्रता, बुद्धि की स्वच्छता अति आवश्यक है। लेकिन चलते चलते भाई बहनों के मन में बहुत से प्रश्न आते रहते हैं। योग भी लगाते हैं, फिर लगता भी नहीं है। मन को एकाग्र करते हैं, फिर भी इधर उधर की बातें आती हैं। तो क्या करें? तो आज आप भाई बहनें जो भी प्रश्न पूछना चाहें, चाहे ज्ञान का, योग का, पुरुषार्थ का, आप खुले दिल से पूछिए, तो हम आपको उसका जवाब देंगे। पूछिए, कौन पूछेंगे पहले? मेरा एक क्वेश्चन है, दीदी राजयोग क्या है? राजयोग मेडिटेशन क्या है? इसका महत्व क्या है? ये सिर्फ बताइए हमें। ये तो बहुत सहज बात है। अपन जब कोर्स करते हैं तो हमें बताते हैं राजयोग का अर्थ क्या है। राजयोग का मतलब ही है वह योग जो हमें राजाओं का राजा बनाता है। अब जब राजाओं का राजा बनने की बात आती है तो अधिकतर भाई बहनें क्या सोचते हैं कि बस हम सतयुग में जाएंगे, राजा बन जाएंगे। हम राजा बनेंगे या नहीं, उसका साक्षात्कार अभी से होगा। अपने आप को देखें। मैं अपने संस्कारों का राजा हूँ, कर्म इंद्रियों का राजा हूँ, अपने स्वभाव का राजा हूँ। हर बात में राजा माना क्या? राजा का दो अर्थ है। राजा माना श्रेष्ठ और राजा माना मालिक। भाई ये इस राज्य का मालिक है और आप तो राजा हैं जी, माना श्रेष्ठ है। तो क्या मैं अपनी कर्म इंद्रियों की राजा हूं या नहीं? अगर कर्म इंद्रियों के हम राजा नहीं हैं तो आप बताइए फिर कैसे भविष्य में हम राजा बनेंगे? तो इसलिए इस समय हम अपनी कर्म इंद्रियों के, अपने स्वभाव के राजा बने। ऐसे नहीं मैं क्या करूं, मेरा तो स्वभाव है। आप बुरा नहीं मानना, मैं थोड़ा ऊंचा बोल देती हूँ, ये मेरा स्वभाव है। तो मैं अपने स्वभाव की राजा तो ना हुई ना। एक बाबा की अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम्हारे इस संसार में भी ऐसी चीज़ है जिसका आप चाहें तो वॉल्यूम, आवाज़ कम करें या ज़्यादा करें, वो तो जड़ है। तो आप तो चैतन्य हैं, क्या आप अपना आवाज़ कम जास्ती नहीं कर सकते हो? तो कौन सी चीज़ है वो? आप लोग रेडियो सुनते होंगे, आप लोग टीवी देखते होंगे, तो आप जितना चाहते हैं उतना ही वॉल्यूम कर लेते हैं ना। ज़्यादा है तो कम कर लेते हैं, कम है तो ज़्यादा कर लेते हैं। जड़ चीज़ का भी वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्या मैं चैतन्य अपने वॉल्यूम को खुद कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता? तो राजयोग के अभ्यास के लिए एक एक बात पर ध्यान दें। मैं अपनी कर्म इंद्रियों का राजा, मैं अपने स्वभाव का राजा। तो जब हम एक एक कर्म इंद्रिय पर ध्यान देंगे तो हम भविष्य में राजा बन सकते हैं। ठीक है दीदी, ये राजयोग का क्या तरीका है, कैसे करें हम इसे? क्या विधि है इसकी? राजयोग मेडिटेशन का क्या विधि है इसकी, कैसे करें हम? ये तो बहुत ही सहज है। कोर्स में क्या किया था, राजयोग क्या है, कैसे करें। जब हम योग में बैठते हैं ना, सबसे पहले अपने ध्यान को यहाँ भ्रिकुटी में लेके आओ।
अभी भी बैठे हैं ना आप सब, अपने ध्यान को भ्रिकुटी में लेके आओ, एकदम ऐसा आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ आ जाना चाहिए। महसूस कीजिए भ्रिकुटी के मध्य में मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं, इसको महसूस करो। बार बार अपने को दोहराइए, कहिए मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं, अति सूक्ष्म आत्मा हूं, मन बुद्धि संस्कार सहित हूं, एकदम पवित्र शांत आत्मा। ऐसे अपने आप को अपने आप सिखाएं। ऐसे नहीं कोई हमें कमेंट्री कराए तो योग लगे ना, सेल्फ कमेंट्री दीजिए बार बार। मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, तो अपना ध्यान एकदम यहां ले आओ, मैं आत्मा हूं। अभ्यास करें दिन में कर्म करते हुए भी, ऐसे नहीं चलो अभी योग में बैठे हैं तो किया। कर्म करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते जागते अपने से बातें करना सीखें। जो अपने से बात करेगा तभी उसका योग लगेगा। ठीक है जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम राजयोग तो करते हैं, पर राजयोग के करने से उद्देश्य क्या है, उसके करने का उद्देश्य क्या है, और फिर राजयोग करने से हमें प्राप्तियां क्या है, उससे क्या लाभ मिलता है हमें? राजयोग का वास्तव में उद्देश्य देखा जाए तो वो तो सहज है। बाबा ने भी कहा बच्चे तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनोगे। ये तो है हमारा लास्ट में प्राप्ति। लेकिन अभी हमारा क्या लक्ष्य है? हम जो योग लगाते हैं वो तो बड़ा लक्ष्य है, नर नारायण नारी लक्ष्मी बने। लेकिन पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, शुरू से शुरू करो। पहले देखो मैं अमृत वेला पावरफुल करती हूं या करता हूं। अगर नहीं करते हैं तो पहले यही लक्ष्य बनाइए। आने वाले 10 दिनों में कुछ भी हो, मुझे अपना अमृत वेला पावरफुल करना है। योग में बैठे एकदम अलर्ट होके बैठे। फिर अपना दूसरा लक्ष्य बनाओ। अभी मैं 10 दिन 20 दिन क्या भी स्थिति परिस्थिति आए, मुझे एकदम शांत रहना है। हम ओम शांति तो कहते हैं, तो मैं तो हंस के कह देती हूँ भाई ओम शांति कहते हो शांत रहते हो या अशांत रहते हो? कहते हैं ओम शांति, रहते अशांत हैं, तो फिर ओम शांति तो ना हुए ना। तो फिर ये लक्ष्य बनाओ, अभी कुछ भी हो, मुझे आने वाले 10 दिन में 20 दिन में क्या भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, चाहे हम परिवार में हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, बहू बेटा है, कुछ भी हो, मुझे शांत एकदम डिटैच होके रहना है। शांत माना केवल शांत नहीं है, शांत माना मैं अपने संबंधों से भी डिटैच हो जाऊं। हैं बहू बेटा है, पति पत्नी है, सास ससुर हैं, लेकिन उनको ऐसे देखो मैं आत्मा एक्टर हूं, ये सब भी एक्टर हैं। हम एक्टर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। फिर आप देखो कैसे परिवर्तन आएगा। तो अपने अंदर परिवर्तन लाने का एक लक्ष्य बनाकर चलो। दीदी जी, मेरा प्रश्न है कि राजयोग द्वारा कैसे मानसिक शांति और कैसे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, ये आप बताएं। अगर हमारे मन में शांति है तो शांति के बाद ही पॉजिटिविटी आएगी। पहले ये बताओ हमारे मन में अशांति क्यों आती है? अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, संबंधों के कारण, घर परिवार में कोई कमी है, जॉब ठीक नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, किसी से संबंध ठीक नहीं है, तो आप पाएंगे अनेक कारण हैं अशांति के। अगर मान लो मेरा मन अशांत है तो मैं पहले ढूंढूं मैं अशांत क्यों होती हूँ।
हो सकता है जो मेरे साथ रहने वाली बहन है उसके साथ मेरी ना बनती हो, या क्लास में आने वाला कोई भाई बहन है उसके साथ थोड़ा टकराव रहता है। तो पहले कारण ढूंढो, मैं क्यों उदास हो जाती हूँ, मेरा मन उद्विग्न क्यों होता है, मन अशांत क्यों होता है। जब कारण ढूंढेंगे तब निवारण कर सकेंगे। स्वभाव संस्कार के कारण मान लो, टकराव के कारण, ऊंचाई नीचाई के कारण, तो उस कारण को पहले निवारण करो। मेरी सामने वाले से नहीं बनती है, अब हम हर घड़ी दोष तो उसका ही देते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। सड़क पर जाते हैं, भीड़ बहुत है, अब मुझे जल्दी जाना है तो क्या करेंगे, अपना रास्ता बताते हैं या भीड़ को दोष देते हैं? अपना रास्ता बनाते हैं ना, मुझे जाना है, रास्ता अपना बदलते हैं। अगर मान लो मैं जिधर जा रही हूँ बहुत रश है तो कोई दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। ऐसे ही मेरा किसी से टकराव है, कोई चिंता है, किसी के साथ कुछ लेन देन का है, अपने आप को बदलो, उस बात को समझो। ड्रामा में ये पार्ट है, बाबा मेरा साथी है, मुझे ही अपने को समझा के चलना है। मुझे बाबा ने कहा है मीठे बच्चे, तो अनेक युक्तियां आपको मुरली से मिलेंगी। रोज लिखो 3 या 5 युक्तियां। आज बाबा ने शांत रहने के लिए कौन सी युक्ति दी, फिर आप देखो अपने आप पॉजिटिविटी भी आएगी। पॉजिटिविटी इससे अलग नहीं है। ठीक जी बहन जी, मेरा एक सवाल है कि आजकल दुनिया में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हर यूथ भाग रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और दुनिया में बहुत से कोर्सेज अवेलेबल है, उसके पीछे बहुत सा धन भी खर्च करते हैं। क्या जो आप राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं उससे पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है, उसकी विधि क्या होगी? आज आपको एक बात सुनाते हैं। आगे तो मैं ही कहती थी, बहुत जगह कहती थी, अपनी क्लासेस में भी और बाहर में भी, कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो है ना, क्या है, ये एक ब्यूटी पार्लर है। जिसको सुंदर बनना हो 1 घंटा बाबा के कमरे में बैठो। आप जब बैठते हैं ना एकदम शांति में, बस कुछ नहीं सोचना है, ये भी ना सोचो योग लगाना है, बस ये देखते रहो मैं बाबा को देख रहा हूँ बस। उसके बाद देखो आप 1 घंटे के बाद आपका चेहरा बदल जाएगा, करके देखो। तो ये जो अपने आप को इम्प्रूव करने की बात है, पर्सनैलिटी बनाने की बात है, सबसे सहज है। बाबा की मुरली सुनते हैं, मुरली में आप मनन करो, आज बाबा ने क्या क्या बताया है। वास्तव में हमारा सारा ज्ञान ही व्यवहारिक है, चाहे वो ड्रामा का ज्ञान हो, चाहे भगवान का ज्ञान हो, चाहे आत्मा का ज्ञान हो, चाहे परम धाम का ज्ञान हो, उसको सारा दिन में मुझे प्रैक्टिकल में अप्लाई कैसे करना है, वो अप्लाई करिए तो आपको लगेगा कि अरे वाह, पर्सनैलिटी में क्या क्या चाहिए। अब शक्ल तो किसी की चाहे काली पीली हो, वो तो नहीं सी, हाँ, लेकिन उसमें भी अंतर आ जाता है। हमने बहुतों को देखा है, ये भी हमने देखा है। मैं परसों एक प्रोग्राम में गई थी, एक भाई ने मुझे कहा कि बहन जी वो हमारी फलानी बहन थी, आपके पास आती है, अब तो देखने में ही बहुत सुंदर लगती है। क्योंकि काला रंग कोई विघन नहीं है, लेकिन वो जो बिगड़ा हुआ चेहरा होता है ना, वो उसमें विघन है। तो जब हमारा चेहरा पहले शांत हो, इसमें रूहानियत हो, फिर आप कैसा भी कपड़ा पहन लो, चाहे सूती पहनो, चाहे दूसरा पहनो, धुला हुआ पहनो, साफ पहनो, बस आपकी पर्सनैलिटी लगेगी। पर्सनैलिटी वो है जिसके मन और बुद्धि में शक्ति है। तो पर्सनैलिटी का अर्थ है पहले अपने, वो भी यही सिखाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, कैसे खड़े होकर बात करना है। तो पहला कॉन्फिडेंस ये है, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे कौन हरा सकता है। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो सबसे आगे जाएंगे। ठीक है दीदी जी, मेरे मन में एक सवाल है, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कैसे सुधार आ सकता है? अच्छा, ये बताओ, आप करोगे? मैं आपको सबको ठीक तो कर सकती हूँ। एक दिन
आप 7 दिन में एकदम स्वस्थ हो सकते हैं, गारंटेड। हमारे रोग कैसे मिटे, उसके लिए आप 2-3 बातों पे ध्यान दें। सबसे पहला तो है भोजन। भोजन जो है वो मौन में रह के खाइए। ये अपने अंदर पहले प्रतिज्ञा करो, कुछ भी होगा मैं मौन में रह के खाऊंगी। आपका चाहे फ़ोन बजे, चाहे घर में पोता पोती हो, नाता नातिन हो, कुछ भी हो, चाहे कोई कितना भी ज़रूरी काम हो, पहले मुझे भोजन के समय बोलना ही नहीं है। किसी कारण से ऐसी कोई इमरजेंसी वैसे तो होती नहीं, पर आ ही गई तो पक्का कर लो, फिर खाने को थोड़ा छोड़ दो, बात कर लो, फिर खाना साइलेंस में रह के खाओ। दूसरा, मूड हो ऑफ हो तो कभी खाना नहीं खाना है, कुछ भी हो जाए। पहले मूड को सही करो, चाहे थोड़ी देर 15-20 मिनट सो जाओ, चाहे मुरली पढ़ो, चाहे योग करो। सही मूड से आप अपना भोजन कीजिए। थोड़ा अपने अंदर एक्सरसाइज आदि कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी हम सोते हैं, खाने को बैठते हैं, देखो मेरा मन बुद्धि शांत है। इस मन बुद्धि को खूब शांत रखिए। आप 1 सप्ताह करके देखिए। हर कारोबार में, हर स्थिति परिस्थिति में पहले मुझे शांत रहना। अगर मुझे अंदर थोड़ा जोश आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बैठ जाओ वहाँ। जब शांत हो तब बोलना, ये प्रतिज्ञा कर लो। तो थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा, लेकिन गारंटी है आपका तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। इस भोजन को बाबा की याद में रहकर खाओ। पानी पियो तो याद में पियो। काम करो, पहले बाबा का आवाहन करो, फिर देखो आपका हेल्थ कितना अच्छा हो जाएगा। दीदी जी, क्या राजयोग मेडिटेशन के लिए कोई विशेष स्थान या कोई विशेष समय चुनना चाहिए? बिल्कुल, हर चीज़ का महत्व है। आप देख लीजिए, आपके अपने घर में भी भोजन बनाने का अलग स्थान है, बैठने का अलग स्थान है, पूजा का अलग स्थान है। स्थान का महत्व तो है ही है। सही स्थान पर सही समय पर काम करेंगे तभी काम में सफलता है। अब मान लीजिए खाने के समय सो रहे हैं, सोने के समय खा रहे हैं, तो आपको उसमें क्या मिलने वाला है? ऐसे ही यूं तो बाबा कहता है चलते फिरते मुझे याद करो, चलते फिरते बाबा से बातें कीजिए। लेकिन जो अभ्यास की बात है उसके लिए विशेष 2 समय। एक तो अमृत वेला। आपके अंदर अगर बहुत तीव्र लगन है तो आप 2:30-3 बजे उठ के बैठिए बाबा की याद में। क्योंकि ये तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी एक सिटिंग 2-2.5 घंटे की नहीं होगी तो आपको कभी भी योग में अनुभव नहीं होंगे। आप योग में बैठें तो कम से कम 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बैठो। स्थिर होके, फ्री होके बैठो। फोन वोन सब कमरे से बाहर। तो जब आप स्थिरता से अपने मन को लगाएंगे, सब बातों से दूर रहकर लगाएंगे, तो आपका मन बिल्कुल सही लगेगा। तो अमृत वेला कीजिए, और फिर या संध्या वेला शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक 3 घंटा है। उसमें आप 1 घंटा करो, 1.5 घंटा करो, 2 घंटा करो, आपकी मर्जी है। जितना करेंगे उतना अनुभव पाएंगे। शेष तो चलते फिरते बाबा को साथी बना कर रहो। दीदी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन लगता नहीं है उसमें, इधर उधर बहुत भागता है वो, और उसको नियंत्रण, कंट्रोल कैसे करा जाए? फिर इसकी विधि पूछना चाहते हैं आपसे। अगर पहले तो अपने अंदर ये क्लियर कीजिए, क्या मुझे राजयोगी बनना है? मैं बाबा के घर में आती हूँ क्योंकि आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो ना, बाबा के बच्चे हो। ये प्रश्न तो होना ही नहीं चाहिए वास्तव में। लेकिन पहले अपने मन से पूछो, हम यहाँ टाइम पास करने आते हैं या सचमुच बाबा से शक्ति लेने आते हैं?
अगर बाबा से शक्ति लेने आते हैं तो फिर मन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस संसार में हमें कहीं भी शक्ति नहीं मिलती। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे हॉस्पिटल में जाओ, वो थोड़ी सी ताकत का इंजेक्शन दे देंगे, कोई गोली दे देंगे, लेकिन शक्ति तो हमें अपने मन और बुद्धि को स्वस्थ बनाने से आएगी। और हमारा मानसिक और बौद्धिक संतुलन केवल बाबा की याद से ही बनता है। इसलिए अपने मानसिक और बौद्धिक संतुलन को बनाते हुए अपने लक्ष्य को क्लियर रखेंगे तो अपने आप आपका मन लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कौन सी समस्या है? कोई भी समस्या नहीं है। इसलिए पहले लक्ष्य को अपने आगे क्लियर करो। मैं क्यों आगे बाबा के आगे बैठी हूँ? भक्त भी जाता है ना कुछ मांगता है, कहेगा मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, कुछ ना कुछ तो होता है। हम क्यों आते हैं बाबा के घर में? क्यों याद करते हैं? क्यों याद करना है? लक्ष्य क्लियर करो, फिर आपका योग बहुत अच्छा लगेगा। जाती हुई मेरा ये प्रश्न है कि हम अपने योग को कैसे पावरफुल करें, किस टाइप से हम संकल्प करें। और दीदी आप बार बार सुमान का अभ्यास कराते हैं हमें, तो सुमान से बेसिकली किस तरह से हमारे योग में और मतलब पावर आती है? तो वो देखो, बाबा की याद में बैठना माना क्या है? जैसे हम बैठते हैं वैसा हमारा स्वरूप बनना चाहिए। आपने देखा होगा, मान लीजिए अगर आपको कोई संतरा खाने को देता है, आजकल संतरे की सीजन है ना, और अगर संतरा खट्टा हो तो आपका मुंह कैसे बनेगा? ज़रा बना के देख लो। कहेंगे अरे बहुत खट्टा है, नींबू जैसा, इमली जैसा। और कुछ मीठा हो तो कहते हैं अरे वाह इतना। तो हर चीज़ का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारा एक्शन चेंज होता है। अब सर्दी के दिन है, थोड़ा आपके ऊपर कोई ठंडा पानी डाल दे, कहेंगे अरे अरे बाबा मैं तो कांप गया। और गर्मी में कोई डाल दे तो कहेंगे अरे भाई एक बाल्टी और डाल दो, बहुत अच्छा लगा। तो हम बाबा को याद करना क्यों चाहते हैं? पहले फिर मेरा उसी अनुसार मेरा स्वरूप भी होना चाहिए। स्वमान का मतलब क्या है? जैसे आप सोचते हैं मेरा लक्ष्य क्या है, अभी मुझे क्या करना है? नहाना है, अभी भोजन बनाना है। भोजन बनाना होगा, किचन में जाएंगे, भाई हो चाहे बहन हो, वो फटाफट एप्रन बांधेंगे ताकि कपड़े ना गंदे हो जाएं। मैं बाबा के आगे बैठी हूँ, कौन से स्वरूप से बैठी हूँ? बाबा मेरा बाप है, टीचर है, सतगुरु है। तो यही तो स्वमान है, यही तो स्वमान जागृत करते हैं। तो पहले अपनी इसके महत्व को समझे, फिर हमारे अंदर स्वमान जो है वो जागृत होगा। और जितना स्वमान जागृत होगा वैसा हमारा स्वरूप बनता जाएगा सहज।